गुड आफ्टरनून। आज मैं करंट अफेयर इंटरनेशनल और नेशनल से कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइक्रोप्लास्टिक क्या है? आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि ये माइक्रोप्लास्टिक क्या है। तो अभी ये हाल ही में खबरों में था कि इसका जो है हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो पहले समझते हैं माइक्रोप्लास्टिक क्या है। यह प्लास्टिक का ही एक रूप है और इसकी जो लेंथ होती है वह 5 mm या फिर यूं कहें 0.20 इंच होता है। और यही इसी लंबाई के जो प्लास्टिक के जो कण हैं जिसको कि यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है। कॉस्मेटिक जो सामान है और इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के दौरान जो बड़े बड़े प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की जो कटोरियाँ होती है उसके निर्माण में जब इन छोटे प्लास्टिक का निर्माण होता है तो वो इतना छोटा होता है कि हमारे सांस के थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है और कभी कभी ये ब्लड सेल में पहुंचता है और ब्लड सेल में पहुंच करके जिसके कारण जो है मनुष्य को थायराइड, सांस की समस्या और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो अभी खबरों में ये इसलिए था कि इसमें न्यूज़ में आया था कि अभी जो है आकाश से बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वह वर्षा के रूप में धरती पर गिर रही है जो कि मानव के स्वास्थ्य पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। और आगे जो है अगर इन माइक्रोप्लास्टिक का जो इसको कम करने के तरीकों पे ध्यान न दिया जाए तो यह आगामी आने वाले हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, INS मोर्मुगाओ क्या है? देखिए INS मोर्मुगाओ इसका सही आंसर होगा स्वदेशी युद्धपोत। मैं आपको बता दूं कि जो मोर्मुगाओ है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ये इंडिया है और यहाँ पर हिंद महासागर है, इसी हिंद महासागर में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, चाइना का दबदबा बढ़ रहा है जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसी चाइना के बढ़ते दबाव को देखते हुए नौसेना के द्वारा स्वदेशी रूप से INS मोर्मुगाओ का निर्माण किया गया जो कि एक युद्धपोत है और यह जो है शत्रु देश के पनडुब्बी को पलक झपकते ही पानी में डूबे देता है। यानी उसके लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर के नुकसान पहुंचाने का जो उसका लक्ष्य है उसको लेकर के अगर शत्रु देश का कोई पनडुब्बी आता है तो ये हमारा INS मोर्मुगाओ उसको जो है विदिन सेकेंड में डुबा देता है और उसके जो टारगेट है उसको नाकाम कर देता है। तो ये मोर्मुगाओ का जो निर्माण हुआ इससे न सिर्फ इसके निर्माण से हमारे देश की समुद्री सामरिक शक्ति में वृद्धि हुई है बल्कि यह आगे भी हमारे समुद्री शक्ति को बढ़ाने में अहम योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? न्यूजीलैंड जो कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो नीचे है यहाँ पर ही जो है न्यूजीलैंड है और इसका जो है प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने। किसके स्थान पर? जेसिका अर्डन के स्थान पर, जो न्यूजीलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 2017 में बने थे। उनके स्थान पर जेसिका अर्डन के स्थान पर क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4 दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सबसे बुजुर्ग महिला वो कौन थी? तो हमारा आंसर है ब्रान्यास मोरेरा, जो कहाँ की थी? स्पेन की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल। किसको हरा करके ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है? तो जिसको हराई है वो उपविजेता होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये अमंडा डुडामेल प्रथम उपविजेता और एंड्रीना मार्टिनेज सेकंड उपविजेता, जिसको सेकंड रनर अप कहते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हरनाज संधू हमारे देश की थी, भारत के हरनाज संधू, वो मिस यूनिवर्स का 2021 का खिताब उसने जीता। उसने ही आर बोनी ग्रेबियल को जो है ताज पहनाने का काम उसने ही किया, हरनाज संधू। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कभी कभी मिलान में दे देता है मिस यूनिवर्स भारत से कौन कौन। तो 1994 में सुष्मिता सेन जो है वो मिस यूनिवर्स बनी थी, और 2000 में लारा दत्ता जो भारत की हैं मिस यूनिवर्स बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन ये कौन सा है? 12वां, और इसका आयोजन फिजी में हुआ था। फिजी कहाँ है? मैं आपको बता दूं कि साउथ पैसिफिक ओशियन जो दक्षिण हिंद महासागर है, वहीं ये द्वीपीय देश का जो है, इसको जो गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये फिजी द्वीप है और ये मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक स्पेयर के लेखक कौन है? तो स्पेयर क्या है? पुस्तक है, और इसके लेखक ब्रिटिश राजकुमार हैरी प्रिंस है। ब्रिटिश राजकुमार हैरी प्रिंस के द्वारा अपनी इस पुस्तक में अपनी जीवन के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ ब्रिटिश जो शाही परिवार है, राज परिवार है, उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय के हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति बटालियन की प्लाटून को तैयार किया है? भारतीय हिस्से के रूप में, तो इसका सही आंसर होगा सूडान के अवई क्षेत्र में भारत ने महिला शांति बटालियन को तैनात किया है। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे सेशन को शेयर नहीं करते हैं, और प्लीज़ मेरे सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँ और आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में कहीं कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 को चीन में किस ईयर के रूप में मनाया जा रहा है? तो खरगोश ईयर इसका आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि 2024 में चीन ने 2024 को ड्रैगन ईयर के रूप में मनाया जाएगा चीन में। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो 2023 को भारत में किस रूप में मनाया जा रहा है? मिलेट ईयर, मोटे अनाजों का वर्ष। मैं इससे पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें बताई थी और इसका डिस्कशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, C/2022 E3 ZTF क्या है? इस तरह से आपको खास करके पीसीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो ये क्या है? धूमकेतु है, और ये धूमकेतु जो है पृथ्वी के इतने निकट बताया जा रहा है शोध में कि इतने निकट आ जाएगा कि जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में।
कभी कभी एग्जाम में थीम पूछ लिया जाता है कि इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा आंसर होगा हुबली, जो कि धारवाड़ कर्नाटक में है। और जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या? थीम भी पूछा जाता है। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। ओके, ये कौन सा युवा महोत्सव था? तो 26वें, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट, न्यूरोप्रोस्थेटिक क्या है? तो देखिए, न्यूरोप्रोस्थेटिक जो है दिमाग को पढ़ने वाला एक यंत्र है जो दिमाग को पढ़ लेता है। आइए बात करते हैं कैसे पढ़ता है। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोध दल ने इस यंत्र को निर्मित किया है, न्यूरोप्रोस्थेटिक। क्या होता है कि आजकल स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को पैरालिसिस मार देता है, जिसे पक्षाघात भी कहते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि उसका ब्रेन तो काम करते रहता है, वो कुछ कहना चाहता है बट कह नहीं पाता है। तो ये जो न्यूरोप्रोस्थेटिक यंत्र है, जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, व्यक्ति के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो वैसी स्थिति में वे उसके दिमाग में चल रहे जो ब्रेन में जो सिग्नल्स हैं, ब्रेन की जो तरंगें हैं, उसको ये पढ़ता है और फिर जो है डिकोड करके इन्फॉर्मेशन देता है कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, व्यक्ति क्या चाहता है। ओके, और तब तक के लिए इतना ही। और मेरे इस सेशन को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके खुद भी मोटिवेटेड रहे और मुझे भी मोटिवेट करते रहें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।